नित्य वैकमृतेश में समुद्देश में मित्र समुद्देश जो संपदा में विपत्ति में समान दृष्टि रखते हैं वही सच्चे मित्र। अब एक सामान्य मित्र, एक नित्य मित्र। अब नित्य मित्र की परिभाषा बोल रहे यह कर्ण मंत्रे रक्षो रचको होती नित्य मित्रम। जो अभी नहीं बजाना, यह कर्ण मंत्र ने जो परस्पर में बिना कारण के, कि ऐसा नहीं है कि तुम द्रव्य दो, पैसा दो अथवा कोई स्वार्थ है इसलिए तुम एक दूसरे की रक्षा कर रहे हो, ये मित्रपना है, मित्रपना नहीं है। तुम्हारी खुशामद करें, अच्छा तुमसे भाषण करें तो आप हमारी मित्रता का व्यवहार करें, बिना कारण के। यहाँ कारण अंतरिण रक्षको वह रक्षक के करे, रक्षक करेगा। स्वयं बचाए दूसरों से, एक की आपत्ति आई दूसरा खड़ा हो जाए, दूसरे पर आप दूसरा खड़ा हो जाए। वो नित्य मित्र है, किसी प्रकार से अपने मित्र को विपत्ति में न देख सके वही मित्र है। विपत्ति काल में भाग जाए और संपत्ति काल में पास में रह जाए वो मित्र नहीं, स्वार्थी जीव है। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो स्वार्थपूर्ण है अथवा उनकी मित्रता कैसी है, आवश्यकता की मित्रता। कोई वस्तु की आवश्यकता है तो बड़े प्रेम से बात करना, अलग से खुशामदी भाषा बोलना, तो गुरुजन समझ लेते हैं कि आज तुम कुछ चाहते हो, इतना मीठा क्यों बोल रहे हो, कि उपास चाहिए कि आहार चाहिए, कि जल्दी उठना चाहते हो, कि किस व्यक्ति को अपने साथ ले जाना चाहते हो, तो बोध होने लगता है। रात्रि के 12 बजे मयूर आवाज की तो कोई प्रश्न नहीं था, सुबह 4 बजे कर लेते, 3 बजे कर लेते, पर उन लोगों को बोध हो गया कि सावधान हो जा, बादल आ रहे हैं, तो आवाज कर दी, अपने एक दूसरे को सावधान कर दिए। एक पशु पक्षियों में बड़ी मित्रता रहती है इस बात पर, एक को बोध हुआ ना दूसरे को तुरंत सूचना करते हो। जैसे कि तीतर है, उनकी मित्रता देखो, उन्हें आहट हुई कोई आ रहा है तो तुरंत एक तीतर आवाज करके फिर उड़ जाता है, और जैसे एक उड़ता ना उससे सब उसके पीछे उड़ देते। अब देखना, आप बगुले रात्रि में विहार करते हैं, तुम आकाश में देखो आपको बगुलों का झुंड दिखाई देगा। उनमें कैसे संकेत करते हैं, उन्हें दिशा का ज्ञान रहता है कि कहाँ पानी है, कहाँ भोजन उनका है, इस तरीके उनको दिशाओं का ज्ञान रहता है। तो ऐसे एक मुड़ता ऐसा और ऐसे मुड़ता पंख इस तरीके से फड़काता है कि दूसरे समझ जाए, वो सब मुड़ देते हैं। तो मित्रता ऐसी होना चाहिए जैसे पक्षी अपने जाति के लोगों की रक्षा करते हैं, हर प्राणी अपनी जाति की रक्षा करता, ध्यान रखना। अपन को लगता है त्रियंच को समझ नहीं रहे, पर वे सब समझ रहे हैं। वे ये भी समझते हैं हमारा रक्षक कौन है, हमारा भक्षक कौन है, शत्रु कौन है, मित्र कौन है। तो हर प्राणी में परस्पर में मैत्री भाव रहता है, स्वार्थ वाला। और निस्वार्थ मित्रता वो है, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। एक बार घर का भाई धोखा दे जाए तो मित्र धोखा न दे,
वही मित्र मित्र है। जो बात भाई से नहीं बोली जा सकती, माँ से नहीं बोली जा सकती, पिता से नहीं बोली, वो व्यक्ति मित्र से बोल लेते। अब मित्र कि शत्रु निकल पड़ा तो जो सांप जहर दिला सांप जो अहित नहीं कर सकता, वो मित्र तुम्हारा उतना अहित कर देगा। क्यों? उसे सब पता है, बंधु बन के रहा है, बंधु बन के रहा है जीव। उसमें कू लग जाए, सू घट जाए, तो उसको सब तो रहस्य पता तुम्हारे घर के। उसको अलग से कोई खोजबीन कराएंगे जरूरत नहीं है, उसे सब मालूम है। तो भाई जिसे तुम मित्र बना रहे हो, तो मित्र को मित्र बना लिया, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। मित्र को शत्रु न बना पाओ अब, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि तुम्हें इतने पसीज गए कि मित्र को तुम सब कुछ बता चुके थे, और तुम्हारे कितने मित्र थे वो भी तुम बता चुके थे। और जिस दिन वो शत्रु बनेगा, जितने तुम्हारे मित्र थे वो सब तुम्हारे शत्रु बनेंगे। क्योंकि तुम्हें जीवन की वो बातें बताएगा, उन बातों को सुन करके वो दूसरा तुम्हारा अहित करेगा। धन, स्त्री, राज्य, ये तीनों किसी के भी शत्रु बना सकते, किसी के मित्र बना सकते। धन, स्त्री और राज्य, ये तीनों कभी बदल सकते हैं। देखने आप नेता लोग कैसे पार्टियां बदल रहे कि नहीं बदल रहे? राजनीति। गुरुदेव, अचेतन का भी कोई कर्म का उदय होता है। जैसे आज मुगलों ने मूर्ति तोड़ी है ना, अब मूर्ति की रक्षा तो जैन समाज के कर रहे हैं, लेकिन क्या मूर्ति का कर्म का था जैन समाज का कर्म? जैन समाज का भी, और उसका निजी उपद्रव भी। और जो प्रतिमा वो बचल की जो प्रतिमा पृथ्वी में लगी हुई है वो चेतन है। ठीक है, चेतन कैसे? चेतन है वो। हाँ, चेतन। उसके भी नामकरण को दे रहता है। पहले तो प्रतिमा जो बनी है ना, वही उसका परघात नामकरण उदय है। क्या? परघात। क्योंकि पत्थर को झीलना पड़ा ना, चट्टान को छिलना पड़ा। आपके लिए भगवान बन रहे हैं, सो अच्छी बात है, पर वो जीव से मिलो आप, वो तो कष्ट ही पा रहा है। चाहे तुम प्रतिमा बनाओ, चाहे तुम सामान्य पत्थर निकालो, उसको तो कष्ट ही है। पर इतना है, एक कष्ट के बाद पूज्यता मिल रही है, एक कष्ट के बाद उसको संडासे की पीठ सीट बनना पड़ रही है। तो वह सैनी जानता होगा क्या? तो उसे सैनी कुछ नहीं जानता, असैनी है। एक इंद्रिय एक कर्म फल चेतना भोग रहा है, फिर भी संवेदना उसके अंदर है, सुखानुभूति दुखानुभूति होती है। तो जैसे मूर्ति तोड़ी तो उसमें पूरा का पूरा कर्म का होगा, उसका है क्या? श्रावक का है? श्रावक का भी नहीं है, उसका भी, उनका भी नहीं है। विद्रोही का विद्रोह है, कसाई का कसाय भाव है, वो भी स्वीकार करो। हाँ। और सर्वथा एकांत हमने कह दिया कि भाई कर्म का उदय है, तो कोई कुछ भी करता रहेगा, तो तुम कर्म को उदय में बैठे रहना, आप पुरुषार्थ नहीं करोगे। तो ऐसा नहीं है कि पुरुष कर्म का उदय माने पुरुषार्थ करने से हम कर्मोदय को बदल सकते हैं। अंदर नो कर्म का सिद्धांत ही समाप्त हो जाएगा, औषधि का सिद्धांत समाप्त हो जाएगा, मंत्रों का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, और पूजन पाठ का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। तो ये सारे पक्ष भी करणानुग के रखना चाहिए। ये सारे पक्ष रखोगे तब तुम्हें वास्तविक ज्ञानी कहलाओगे। अब देखो महाराज जी, बोले कर्म का उदय चल रहा है, कर्म का उदय चल रहा है, मर रहे हैं हम, कर्म का उदय चल रहा है। अरे भैया क्यों मर रहे हो तुम? अच्छा भोजन कर लो, लू से बचो, ये सब पुरुषार्थ करो आप। तब भी कोई पुरुषार्थ करने पर भी जीव नहीं बचा, फिर कहना ये कर्म का तीव्र उदय था। अब ये जब देखो नो कर्म, अभी ढीले पीले शरीर दिख रहे ना, जैसे आहार करके आओगे आप मस्त दिखोगे, दिखोगे नहीं? मतलब रोटी में कितनी ताकत है, अब रोटी में ताकत है तो डब्बा नाचना चाहिए जिसमें रखी रोटी नहीं, और निमित्त निमित्तिक है।
जीव को ग्रहण का। और निमित्त निमित्तिक है। बल तुम्हारे वीर तुम्हारे पास है, तुम्हारी रोटी बल का काम करती है। हाँ, वो वीर नहीं होगा, आत्मशक्ति नहीं होगी तो रोटी कुछ नहीं कर सकती। जो मरणासन है, जिसका बल वीर नष्ट हो चुका है, उसको तुम कुछ भी ला के रख दो तब भी मरेगा ही मरेगा। खोल लो भाई, ये थोड़ी हवा है, कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो वही मित्र सदा मित्र। कौन सा मित्र? नित्य मित्र, जो हर स्थिति में आपका सहयोग करे। पर एक पक्षी निर्णय नहीं होना चाहिए, ये दो पक्षी निर्णय है। आपका मित्र तुम्हारी रक्षा कर रहा है तो तुम्हें भी उसकी रक्षा करना चाहिए। ऐसा नहीं है हमारा मित्र हम लगे हुए, तुमने हमको मित्र का अर्थ है बराबरी। एक होता है नौकर जिससे काम कराया जाता है पैसा दे करके, उसमें मित्रता नहीं होती है, वेतन चलता है। और एक पंडित कौन होते हैं, उसका नाम बताओ। तुम्हारे घर में काम तो हमने करवा दिया, तो हमारे घर में काम तो तुमने करा दिया। मात्र भोजन, एक दूसरे घर खाना खाते हैं, वो क्या होता है? विवाह तो तुम्हारी भाषा में है, पर यहाँ पर एक भाषा का प्रयोग होता है। जैसे कोई क्या छावनी छवना है, बड़े बड़े उसारे बनना है, ठीक है, तो एक आदमी काम नहीं कर सकता, पड़ोसी अड़ोसी आके मिलके काम करवा देते हैं। ठीक है, तुम्हारी एक बहुत बड़ी खेती है, ठीक है, आपने उनके खेत में बैल हल चलवा दिया, वो तुम्हारे घर में खेत में हल चलवा दिया, ठीक है ना। ठीक है, व्यवहार चलता है, लेकिन एक अच्छा शब्द है यहाँ पर सेटिंग नहीं है। एक मिनट, वो भैया बैठे, उनसे पूछ लो। सहयोग ने कहा सहयोग होता है। अरे वो नहीं, वो भैया पूछो, उनसे पूछो गांव के। खेतों में बैल गाय में बैल दे दिए। भैया सुनो दरवाजे से नहीं खुलवाया हमने महाराज जी। अच्छा महाराज, चलो आओ। तो उसमें क्या सार है? एक दूसरे को भोजन कराते हैं और काम होता है, समझ रहे? ये नौकरपना नहीं है, ये व्यवहार है, सहयोग है, मित्री भाव है। अब तुमने उसको नौकर समझ लो, अपमान कर दो, नहीं, ये अपमान का विषय नहीं है। कभी कभी क्या होता है, बाहर के आदमी आते हैं, जैसे भिंडी से आ गए, ठीक है, यहाँ पर पंचगढ़ चल रहा है, गांव के सरपंच साहब हैं, वे पूरी सेवा में लगे हैं, और गांव के अन्य लोग हैं। सुब्रत साहब जी गांव में जब प्रवेश कर रहे थे ना, तो गांव के यहाँ के ग्रामीण लोग आने वाले लोगों को पानी पिला रहे थे, ठीक है, पानी पिला रहे थे। अब कोई अचानक भैया भिंडी से आ गया VIP बन करके, वो तुमको दे रहा पानी ले लो, अरे 2 गिलास और दो, क्या 1 गिलास देती हो? भाई ऐसा मत बोलिए, वो तुम्हारा कोई नौकर नहीं है, वो तो अपनी श्रद्धा से तुम्हें पानी पिला रहा है। तुमको लेना, थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि उसका लक्ष्य सबको देने का है। इसी प्रकार से कई बार ऐसा होता है कि बाहर के लोगों को पता नहीं रहता है, वे गांव के लोग हैं, तुमको लगता कोई मजदूर है क्या, उनका चेहरा मजदूर जैसे, लेकिन वे मजदूर नहीं है, वे आपकी आस्था से सेवा कर रहे हैं, तुम उन्हीं पे चढ़ बैठे। ऐसा महाराज लोग भी ध्यान रखें, कभी कभी ऐसा होता है तुम्हें पता नहीं रहता कि है कौन आदमी, तो तुम चढ़ बैठे। तेरा ध्यान, वो कल परसों एक ऐसे आदमी था, अब उसका ऐसा चेहरा हो गया, सामने ऐसे कोई महाराज थे, उन्होंने ये ऐसा कर दो। अब उसे क्या मालूम बेचारे को, वो तो गाँव का था, कैसा करना पड़ता है, वो तुम जैसा होता वैसा कर देगा। लेकिन अपन को परस्पर में ध्यान रखना है, चेहरा ऐसा बना के बात करो कि अंकुश ऐसा चेहरा बनाओ कि हम पागल भी है तब भी हम लोग ज्ञानी समझे, पर ऐसा चेहरा मत बनाओ कि ज्ञानी होने में तो लोग पागल कहें। इतना सुंदर चेहरा बना के बैठो, दुखी होने पर भी लोग तुम्हें पहचान नहीं पाए, ऐसा चेहरा बनाओ। है किनका?
आइए शेष आगे विचार करेंगे। तो वही मित्र मित्र है जो संकट में भी साथ ना छोड़े। समझ रहे कि नहीं? ये मित्र नहीं है, वे स्वार्थी लोग हैं। जब संपत्ति तब तुम साथ में थे, विपत्ति आ गई तो तुम छोड़ के भग गए। वे स्वार्थी लोग हैं। ठीक है? मित्र हो, पुत्र हो, शिष्य हो, पति हो, पत्नी हो, ये वे ही सच्चे हैं जो विपत्ति में भी साथ दें। राकेश भाई को धन्यवाद दो आप। बोले किस बात का? चौके तो ये तो उनका कर्तव्य है, इसमें क्या धन्यवाद देना है? तो उसमें धन्यवाद की जरूरत नहीं है। धन्यवाद इस बात की दो कि एक जगह एक जीप पर बहुत उपसर्ग आया, ठीक है, तो राकेश पंडित जी उस उपसर्ग को दूर करने पहुंच गए। समझे? उसका धन्यवाद दो। शेष आगे विचार करेंगे।